से होंगे। तो जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म का रिव्यू पेश करेंगे जो 1971 में रिलीज़ की गई और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में ये 54 नंबर पर फिल्म आती है। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिल्म का नाम था आंसू और फिल्म के अदाकारों की अगर बात करें तो उसमें नदीम, दीबा, शाहिद, महापारा, फिरदौस, तानी, सलमा मुमताज़, नन्ना, सीमा, मसूद अख्तर, कौवी ख़ान, जाहिद ख़ान और उसके बाद मीना चौधरी, तमन्ना, अलाउद्दीन, आबदा और नैना के नाम शामिल थे। तो जी नाजरीन, ये जो फ़िल्म थी इसकी कहानी रियाज़ अरशद ने लिखी थी। फ़िल्म के हदायतकार ऐसे बुखारी थे। अक्सबंदी जो थी वो कामरान मिर्ज़ा ने की। उर्दू ज़बान की ये फ़िल्म एवर्न्यू स्टूडियो लाहौर और मरी के मुज़ाफ़ात में तैयार की गई थी। तो जी अब चलते हैं इसकी कहानी की तरफ। तो जी नाजरीन, अदाकार शाहाद ने इस फ़िल्म से अपने पाकिस्तानी फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ किया था। इस फ़िल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फ़िल्म की इब्तिदा होती है फ़रीदा अदाकारा फिरदौस से, जहां फ़रीदा की रांची से पिंडी आते हुए ट्रेन का एक सीन दिखाया जाता है रेलवे स्टेशन का, और उसमें वो पिंडी आती हैं और ट्रेन में वो एक हादसे का शिकार होती हैं जिसके नतीजे में वो माँ बनने वाली होती हैं। तो पिंडी में फ़रीदा की खालदा अदाकारा सलमा मुमताज़ जो थी, जब उनको ये पता चलता है तो वो फ़रीदा के बच्चे को गिराने की बहुत ही कोशिश करती हैं, लेकिन नाकाम होकर वो फ़रीदा को मरी ले जाती हैं, जहां बरसात की रात में फ़रीदा एक बच्चे को जन्म देती है। मगर इसकी खाला जो है वो अपनी पुरानी नौकरानी और दाइया अदाकारा तानी बेगम को दे देती हैं और कुछ रुपए भी देती हैं कि इस बच्चे को हमेशा के लिए दूर ले जाओ, और कहती हैं कि कभी तुम वापस ना आना। और तानी बेगम जो कि इनकी मुलाजमा बनी होती हैं, वो भी बच्चे को तरस रही होती हैं। वो कहती हैं मुझे आपने दुनिया की सबसे कीमती दौलत दे दी है, और इसके बाद उसको वो लेकर चली जाती हैं और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और जो फ़रीदा है वो अपनी खाला के साथ रावलपिंडी वापस आ जाती है, जहां इसकी सहेली सलमा अदाकारा सीमा अपने मामूज़ाद आफ्ताब अदाकार जाहिद ख़ान के लिए इसका रिश्ता मांग लेती है, जो फ़रीदा को शुरू से पसंद करता है। शादी की रात आफ्ताब एक शीरख्वार बच्चे को फ़रीदा की गोद में डालकर उससे ये बताता है कि ये बच्चा इसे बरसात की रात में सड़क पर पड़ा मिला था, जिसे इसने उठाकर पाल लिया। इसकी कहानी सुनकर फ़रीदा समझ आती है कि ये बच्चा उसी का है, और उससे पहले वो उसको कुछ बताना चाहती है, लेकिन जब वो बच्चे को देखती है वो कहती है मेरा ही है, तो वो चुप कर जाती है। कुछ अरसे बाद फ़रीदा एक और बेटे की माँ बन जाती है। यूँ वक़्त गुज़रता जाता है। फ़रीदा का बेटा जमाल अदाकार शाहिद और आफ्ताब, फ़रीदा का बेटा कमाल अदाकार नदीम जवान हो जाते हैं, जिसमें कमाल अपनी हम जमात शबाना अदाकारा दीबा से मोहब्बत करता है, जबकि जमाल भी इसका दीवाना होता है। शबाना दर हकीकत फ़रीदा की दोस्त सलमा की बेटी होती है। माँ का लाडला जमाल एक दिन माँ से शबाना और अपने रिश्ते की बात करता है और सलमा से बात करने को कहता है, जिस पर फ़रीदा सलमान से बात करके ये रिश्ता पक्का कर लेती है। मगर ये बात कमाल का दिल तोड़ देती है और वो बूझा बूझा रहने लगता है। फ़रीदा इसकी हालत को महसूस तो करती है मगर जान नहीं पाती, लेकिन शबाना कमाल की बेरुखी को भी महसूस करना शुरू कर देती है और घर अपनी माँ सलमा से कमाल की शिकायत भी करती है। तब इसे पता चलता है कि इसकी बात जमाल से तय होगी, जिस पर वो अपनी माँ से शदीद एहतजाज करती है कि मैं इससे प्यार नहीं करती, मगर इसकी माँ नहीं मानती। लेकिन दिन ब दिन शबाना की बढ़ती बेचैनी और इसकी गमज़दा हालत सलमा को अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर देती है, जिस पर वो फ़रीदा से तमाम हकीकत बयान करती है। फ़रीदा ये तमाम हालात सुनकर अजीब दुराहे पर आ खड़ी होती है, मगर सलमा और फ़रीदा की बातें इस वक्त जमाल भी सुन लेता है और मामले को समझने की बजाय गुस्से और इंतकाम में आकर एक दिन शबाना की इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता है। फ़रीदा इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर नाकाम होकर वो दरवाज़ा तोड़ती है और उस पर फायर खोल देती है। और ये सूरत हाल देख कर कमाल जो है वो अपनी माँ के किए गए कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर लेता है। इत्तेफाक की बात यह होती है कि अदालत का जज जो है अलाउद्दीन शबाना का बाप होता है। शबाना अदालत में गवाही देती है कि कत्ल फ़रीदा ने किया है, जिस पर सरकारी वकील अदाकार मसूद अख्तर फ़रीदा को अदालत में बुलवाता है, मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि फ़रीदा इससे पहचान जाती है, क्योंकि ये वही शख्स होता है जिसने 20 साल पहले ट्रेन में फ़रीदा की इज़्ज़त लूटी होती है, और जमाल उसी का बेटा होता है। और उस वक़्त फ़रीदा सारी हकीकत अदालत में बयान करती है
اور بہت ہی خوبصورت اس میں فردوس صاحبہ کے ڈائلاگ تھے کہ میں نے ایک اور فریدہ کی عزت بچائی اور یہ پھر یہاں آ گیا۔ تو یہ جاننے کے بعد وکیل احساس شرمندگی سے عدالت میں ہی مر جاتا ہے۔ فریدہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتی ہے اور اسے جیل بھی ہو جاتی ہے، اور کمال جو ہے وہ بس بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد سب فریدہ کو ملنے جیل جاتے ہیں تو سب کے سب غم اور پچھتاوے سے فریدہ بھی اپنی جان دے دیتی ہے اور یوں سٹوری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اداکار شاہد کے ساتھ ساتھ اداکارہ ممتاز کی بھی یہ پہلی فلم تھی جس میں ان پر ایک گانا عکس بند ہوا تھا، مگر فلم کی طوالت کی وجہ سے یہ گانا کاٹ دیا گیا۔ یوں کام کے اعتبار سے یہ ممتاز کی پہلی فلم کہی جا سکتی ہے، لیکن آن سکرین ان کی جو پہلی فلم تھی وہ سلام محبت تھی۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا تو جی وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے جو گانے تھے وہ ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ، مالا بیگم، نسیم بیگم، تصور خانم، مہدی حسن اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری تنویر نقوی اور خواجہ پرویز نے کی، جس کا میوزک نذیر علی نے ترتیب دیا۔ ان میں میڈم نور جہاں نے 2، مالا نے 1، مہدی حسن نے 1 اور مسعود رانا نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ مسعود رانا اور رونا نے 1-2 گانا گایا۔ اس کے علاوہ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم اور تصور خانم نے 1 گانا گایا، اور اس کے گانوں کی ہم اگر ذکر کریں تو میڈم نور جہان کا گانا تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتیں جیسے صدیاں بیتیں، یہ گیت اداکارہ دیبا پر پکچرائز ہوا۔ بہت ہی خوبصورت سا گیت تھا، پہلے یہ سنیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد حسن مجبور عشق مغرور الٹا زمانہ آیا میرے حضور، یہ گیت اداکارہ مہاپارا پر عکس بند کیا گیا۔ مالا بیگم کا بہت ہی مشہور زمانہ گیت شمع اور تو پروانہ، تم میرے ساتھ رہو سجنا، یہ گیت اداکارہ پر فلمایا گیا تھا، یہ بھی دیکھیں۔ شمع اور تو پروانہ جب تک دھڑکے دل دیوانہ تم میرے۔ جی مہدی حسن کا مشہور زمانہ گیت جانے جاں تو کہے گاؤں میں، یہ گیت اداکار زاہد خان پر شوٹ ہوا تھا۔ مسعود رانا کا مشہور زمانہ گیت تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتیں جیسے صدیاں بیتیں، اس فلم میں جو اداکار ندیم پر پکچرائز ہوا، اس کو ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ نے بھی گایا اور اس کو مسعود رانا نے بھی گایا۔ تو جی یہ تھی آج کی ہماری فلم کا ریویو۔ امید کریں گے کہ آپ کو یہ ریویو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ آپ 2-2.5 گھنٹے کی فلم دیکھنے کی بجائے اگر یہ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سٹوری کافی حد تک سمجھ آ جائے گی، اور میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگر پرانے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا، یا مجھے مزید فلموں کے ریویو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، یہ اس کا فیصلہ آپ سب لوگ کریں گے۔ تو جی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔